भारत चीन संबंधों के 64 साल के इतिहास में इससे पहले कभी भी एक राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा से उम्मीदें नहीं लगाई गई थीं। एक नए युग की बात हो रही है। चीनी नेतृत्व का ये दूसरा साल है, जबकि भारत में सरकार के कार्यकाल का पहला साल। इस एशियाई सदी में दो बड़े पड़ोसी देश विश्व की शक्ति समीकरण को फिर से लिखने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में एक बड़ा परिवर्तन 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की बीजिंग यात्रा से आया। दोनों देशों ने संबंधों के सिद्धांत और व्यापक सहयोग के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने एक विशेष प्रतिनिधि तंत्र की स्थापना की। उसके बाद पिछले दशक में भारत और चीन के बीच हुए 60% से अधिक समझौतों ने दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग का रास्ता साफ किया। दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों के लिए अब तक 36 संवाद तंत्र स्थापित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर मिल चुके हैं। दोनों के बीच मुलाकात काफी अच्छी रही और इस मुलाकात ने अगले 5 साल के लिए रिश्तों के नए द्वार को खोला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने हाल में चीन का दौरा कर चीनी राष्ट्रपति के आगामी भारत दौरे को दोनों देशों के रिश्तों को बड़ी ऊंचाई तक ले जाने वाला बताया था। चीनी मीडिया की खबरों के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व के कारण चीन इस दौरे को लेकर काफी आशावादी नजर आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे से सहयोग करने को इच्छुक नजर आ रहे हैं। चीन का प्रधानमंत्री बनने के बाद ली किशियांग ने पहला दौरा भारत का किया था। भारत की तरह चीन भी अपने पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदल रही है। चीनी नेतृत्व भी मजबूत आर्थिक संबंधों को बनाकर अपनी वैश्विक स्थिति को एक नया रूप दे रहा है। भारत उच्च गुणवत्ता वाले जहाजों और विश्व स्तर के बंदरगाहों के निर्माण कर अपनी समुद्री बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए चीनी क्षमताओं का दोहन कर सकता है। इससे भारत को आसियान देशों में समुद्री मार्ग से जुड़ने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच अवसंरचना सहयोग, हाई स्पीड रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों के लिए धन मुहैया कराना बातचीत के मुख्य बिंदु हो सकते हैं। चीन के द्वारा भारत को बीजिंग में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में भारत को आमंत्रित करना दोनों देशों के बीच बढ़ते वैश्विक सहयोग का महत्वपूर्ण संकेत देती है। सीमा विवाद और कुछ परेशानी में डालने वाले मुद्दों को छोड़ भारत चीन से एक बड़े निवेश की आशा कर रहा है और चीनी राष्ट्रपति की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 64वें जन्मदिन के दिन हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।